Hello friends, welcome back to my first video. This is my first video in this channel. तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और कल मेरा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था जिसका एडमिट कार्ड ये है। एंड मैं आपके साथ आज मैं देखिए ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए जो कल मेरे एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो मैं इसी का रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हम चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश पोर्शन में हमारा जो वोकैब सेक्शन था बहुत ही सरल था। तो उसमें से आए हुए थे, एक एले करके था, एक सफिशिएंट क्वेश्चन पूछा था जिसमें कि सिनोनिम या एंटोनिम शायद बताना था। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आया था जिसमें था कि एलिमनी करके। एंड एक आया हुआ था आइडियम फ्रेज जो कि मुझको ध्यान नहीं आ रहा है। एंड एक मिस स्पेल्ड आया हुआ था जिसमें कि सरप्राइज की जो मीनिंग होती है उसको पूछा गया था, तो शायद आई थिंक वो रॉन्ग मीनिंग उसमें दी हुई थी, तो उसकी राइट मीनिंग बताना था। एंड प्रीपोजिशन के दो सिंपल सिंपल आए हुए थे, दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड एडजेक्टिव में मेन मतलब डिग्री में फोकस करा जिससे तीन क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि इंटेलिजेंट का डिग्री पूछा था, उसमें मतलब फिलअप करके था, तो उससे तीन क्वेश्चन बने हुए थे। एंड क्लोज टेस्ट का 5 तो था ही। एंड देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखे हुए तो बता रहा हूँ। और हाँ, टेंस की जो वर्ब की फॉर्म होती है उससे दो या तीन क्वेश्चन बन रहे थे, तो इंग्लिश पोर्शन बहुत ही इजी थी। यू कैन डू इट वेरी इजली। ठीक है, और मैं अब आपको ये बता दूं कि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड इस चैनल में एसएससी रिलेटेड कंटेंट अब रेगुलर आया करेंगे। तो आप प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अब हम रेगुलर आपसे मिलते रहेंगे, हम आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनी जर्नी शेयर करेंगे। मैं मतलब किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, किस बैच लिया है मैंने, क्या मतलब जो भी बुक्स हैं, एवरीथिंग रिलेटेड विथ एग्जाम आई एम शेयर विथ यू। सो प्लीज़ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए अब हम स्टार्ट आगे बढ़ते हैं मैथ पोर्शन की ओर कि मैथ में क्या पूछ रहा है। तो मैथ में आप तीन या चार, क्योंकि मैथ क्वालिफाइंग नेचर की है एंड रीजनिंग, तो आप उसमें तीन से चार जो टॉपिक कर लेते हैं तो आप इजली क्वालिफाई कर लेंगे। तो उसमें से मैंने नोट किया हुआ है, जैसे कि एवरेज टॉपिक से तीन या चार क्वेश्चन पूछे गए थे आई थिंक। एंड परसेंटेज से दो तीन क्वेश्चन बन रहे थे जो कि बहुत ही इजली यू कैन सॉल्व। एंड एसआई के एकदम जो एसआई का बेसिक फार्मूला होता है उसके ऊपर दो क्वेश्चन आए थे जो कि आप बहुत ही इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना ही है, और भी मतलब एक वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला पूछा गया था। फार्मूला मतलब उसमें वैल्यू दी हुई थी, तो बस आपको पुट करना था। एंड एक बेसिक क्वेश्चन था एचसीएफ का जिसमें कि एकदम बेसिक एचसीएफ जो 10th लेवल में है। तो यही सब थे, और भी कुछ एक एक क्वेश्चन मतलब कुछ टॉपिक से आए हुए थे। अब हम चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर, जिसमें कि रीजनिंग भी बहुत ही मतलब बढ़िया लेवल की नॉर्मल लेवल है, आप आसानी से ये दोनों सब्जेक्ट क्वालिफाई कर रहे हो। तो रीजनिंग में आपसे पूछा जा रहा था सिलॉजी जो भी है उसके दो सिलॉजियम बोलते नहीं बन रहा है, तो इसके दो क्वेश्चन आ रहे थे। एंड जो कोडिंग डिकोडिंग के उसके अच्छे दो से तीन क्वेश्चन आए हुए थे। मिरर के दो क्वेश्चन बन रहे थे। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन के दो क्वेश्चन आए थे। एंड फिगर जो मतलब उसको फिलअप रहता फिगर में फुल कंप्लीट करने का, उससे दो क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये दोनों मैथ एंड रीजनिंग आप यू कैन मतलब इसलिए कर सकते हो आप। तो पेपर ही इसका बहुत ही अच्छा था। अब हम चलिए मेन जो टॉपिक है, सबसे टफ हार्डेस्ट सभी को लगता है, हम जीके में बताते हैं क्या आया हुआ था। जीके में मैंने सभी क्वेश्चन मैंने नोट मुझको याद था तो मैंने लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि यूको वर्ड जो मतलब किस स्पोर्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन। एंड पूछा गया था कि गांधी जी का 1970 में कौन सा सत्याग्रह उन्होंने किया था। एंड एक थर्ड क्वेश्चन था कि जो मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ था एंड उसका फ्रिक्वेंसी बताना था, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे आप इजली सॉल्व कर सकते थे। चौथा जो था थोड़ी सी मतलब डीप में नहीं था, लेकिन सक्सेसर पूछा था मतलब बीमा कैडफिशेस, मतलब इसके सक्सेशन जो है कनिष्क थे, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। एंड जो करंट अफेयर्स एक क्वेश्चन बता रहे बहुत मतलब आउट ऑफ बॉक्स था एक प्रकार से। इसमें ये पूछा था कि जो चकमा कम्युनिटी होती बांग्लादेश की, तो वो किस
बांग्लादेश के किस रीजन में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा था। ये थोड़ी सी मतलब टफर साइड माना जा सकते हैं। एंड एक पॉलिटिकल टफर क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं मतलब किस जज का इम्पीचमेंट हुआ था और कब हुआ था। तो एक क्वेश्चन इस ये आया हुआ था। एंड एक आया था रॉ के जो चीफ होते हैं वो कौन है। एंड फिर एक आया हुआ था केमिस्ट्री से जो कि बहुत सिंपल था, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा हुआ था। एंड फिर आपका है आगे, ये है ज्योग्राफी सेक्शन से, जिसमें कि उसमें पूछा कि शारदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है। और हाँ, अगला नेक्स्ट भी ज्योग्राफी सेक्शन से, जिसमें कि राउरकेला स्टील प्लांट पूछा था वो किस स्टेट में लोकेटेड है। फिर स्पोर्ट्स सेक्शन में आया हुआ था कि राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जो है तो वो मतलब रिलेट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। एंड फिर है एक बुक से आया हुआ था जो कि ये बहुत टफर साइड था क्योंकि बुक तो सरल थी, मतलब रस्किन बॉन्ड ऑथर थे, उन्होंने पूछा था कि वो 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड किस बुक के लिए, उनको किस बुक के लिए अवार्ड वो मिला था, ये पूछा था। एंड एक माधुरी दीक्षित का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है माधुरी दीक्षित के ऊपर था कि जो उन्होंने देवदास मूवी में जो डांस था, उनका डांस सॉन्ग की उसकी कोरियोग्राफी किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन करके पूछा था। एंड फिर है पॉलिटी का क्वेश्चन जिसमें कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर था कि जो हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट होते हैं तो उसके लिए कौन सी ड्यूटी फॉलो होगी, ये पूछा था। एंड फिर था इससे केमिस्ट्री कह सकते हो आप कि वाटर की हेज, केमिस्ट्री कह सकते हो या फिजिक्स कह सकते हो, जो वाटर की हेजीनेस होती है तो वो उसको क्या कहते हैं, मतलब किस कारण से वो होती है। एंड एक था साइंस से बायो से कि जो कॉलेरा है, कॉलेरा तो उसमें वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है कि वायरस के थ्रू होता है, ये पूछा हुआ था। एंड एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो तानसेन का जन्म किस स्टेट में हुआ था, एक हाँ। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाँ, एक बैटल पूछा हुआ था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हिस्ट्री का है कि उसमें पूछा था सावित्री बाई फुले, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड था कि पीएम मोदी जी ने अभी जो सावित्री बाई फुले की मतलब उनके बारे में अभी शायद उनकी एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी, तो उनके ऊपर क्वेश्चन था करंट अफेयर से कि वो किस चीज़ से रिलेटेड, मतलब एजुकेशन है, रिफॉर्म, ये क्वेश्चन आया हुआ था। एंड एक नॉन वायलेंस डे पूछा था कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इकोनॉमी से क्वेश्चन था जीडीपी के ऊपर कि जीडीपी बेसिक बहुत ही था, जीडीपी क्या मतलब क्या पूछ है क्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हुआ है। एंड हिस्ट्री का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज स्टैचू मतलब कि किस मुगल पीरियड या मतलब अशोकन पीरियड किस पीरियड में या और भी चोला पीरियड में कि ब्रॉन्ज की स्टैचू सबसे ज़्यादा किस पीरियड में पाए जाते थे। एंड एक नेक्स्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर से कि जो कि पूछा था कि 2019 में किस आर्टिस्ट मतलब कथक आर्टिस्ट को पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। बस तो यही क्वेश्चन थे, मुझे यही सभी आपके साथ शेयर करना था। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल जो अभी मतलब आने वाले लोगों का जिनका भी आप सभी का पेपर है, तो आप सभी जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसी में स्टिक्ट रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।